नमस्कार। आप देख रहे हैं वत्सुवाच और मैं हूं मुकेश वत्स। फ्रेंड्स, 4 अक्टूबर से यानी कि कल से ही शनि पूर्वा भाद्रपद नक्षत्र में एक बार फिर से एंटर करने जा रहे हैं और 20 जनवरी तक यहीं रहेंगे। आज के इस वीडियो में शनि के पूर्वा भाद्रपद नक्षत्र में प्रवेश करने पर इस विश्व में किस तरीके के बदलाव, किस तरीके की परेशानियां, मंडेन लेवल पर क्या क्या प्रेडिक्शंस हो सकते हैं, इसके विषय में बताऊंगा। छोटा सा वीडियो है, महत्वपूर्ण वीडियो है, इसको अंतिम तक अवश्य देखिएगा। मेरे कंटेंट यदि आपको अच्छे लगते हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बगल के बेल आइकन को दबा लीजिएगा। फ्रेंड्स, पूर्वा भाद्रपद में शनि इसके पहले काफी दिनों तक रह चुके हैं। अब फिर से वो वक्री होकर उत्तरा भाद्रपद से पूर्वा भाद्रपद में आएंगे। आप लोगों को ध्यान होगा कि राहु भी अभी भी पूर्वा भाद्रपद में ही है, लेकिन राहु कुंभ राशि वाले पूर्वा भाद्रपद में है और शनि अभी मीन राशि वाले पूर्वा भाद्रपद में एंटर करेंगे। पूर्वा भाद्रपद एक बहुत अच्छा नक्षत्र नहीं है तो गुरु का नक्षत्र, लेकिन बहुत सारी चुनौतियां लेकर आता है। शनि जब यहां आएंगे तो विश्व में बड़े उथल पुथल होंगे। सबसे पहले तो याद रखिए कि पूर्वा भाद्रपद 2 चेहरों को रिप्रेजेंट करता है। एक चेहरा जो बाहर दिखता है और दूसरा चेहरा जो व्यक्ति अपने अंदर छुपा कर रखता है। नॉर्मली पूर्वा भाद्रपद का जो व्यवहार होता है वो आपको बिल्कुल नॉर्मल दिखेगा। जैसे होता है ना, सुबह से लेकर शाम तक 9 to 5 काम करने वाला, चुपचाप सोसाइटल नॉर्म्स को मानने वाला, शांति से चलने वाला, भीड़ में गुम हो जाने वाला, उसको आप अलग से पहचान नहीं पाएंगे। लेकिन उसके अंदर ही अंदर बहुत सारे नेफेरियस डिजाइन्स, गंदे जो थॉट्स हैं वो होते हैं। और पूर्वा भाद्रपद बहुत ही रिवेंजफुल होता है, नेगेटिविटी से भरा होता है। यहां जब शनि आएंगे तो इस तरीके के क्वालिटीज आपको व्यक्तियों में दिखेंगे। पूर्वा भाद्रपद में जब शनि आएंगे तो सबसे पहले ध्यान रखिए कि डेथ के इंसिडेंट्स इस विश्व में बढ़ेंगे। अब वो चाहे जैसे भी आए, बीमारियों से आए, युद्ध से आए, टेररिस्ट इंसिडेंट से आए, पूर्वा भाद्रपद में शनि के जैसे क्रूर प्लैनेट जब आएंगे तो रैडिकलिज्म और फैनेटिसिज्म बढ़ता है। इसलिए ये मान कर चलिए कि अगले 90 डेज में, 96 डेज में फैनेटिसिज्म, टेररिज्म बढ़ेगा। आप लोगों को याद होगा, अभी अभी नवरात्रि के बीच में 23 सितंबर को मैंने एक वीडियो शूट किया था कि भारत में बड़े मूवमेंट शुरू होंगे और बड़े कम्युनल इवेंट्स शुरू हो सकते हैं। वीडियो बनाने के शायद 1 या 2 दिन के बाद ही लद्दाख वाला इंसिडेंट हुआ और वीडियो बनाने के शायद 4 दिन के बाद ही बरेली में तौकीर रजा वाला इंसिडेंट हुआ। और उसमें मैंने कहा था कि वेरी सरप्राइजिंगली उत्तर प्रदेश में मुझे कुछ परेशानियां होती हुई दिख रही हैं। 114 दिन के लिए मैंने उसमें कहा था कि दिक्कतें दिख रही है, उसमें ये 96 डेज भी आ जाता है। 20 जनवरी, उस वीडियो में भी मैंने लगभग मकर संक्रांति तक की बात कही थी। अभी इसके पहले का ही वीडियो है, शायद 1 हफ्ता पहले आया था, आप उसको देखिए जाकर। तो रैडिकलिज्म, फैनेटिसिज्म, टेररिज्म के इवेंट्स, बदला लेने के इवेंट्स, युद्ध, बीमारियां, इन सभी चीजों की संभावना बढ़ जाएगी। किसी वेस्टर्न कंट्री का कोई हवा में उड़ने वाले चीज को कोई देश मार कर गिरा देगा और इसके वजह से टेंशन्स बढ़ जाएंगे, युद्ध जैसी स्थिति हो जाएगी। हवा में उड़ने वाली चीज का मतलब प्लेन हो सकता है, सैटेलाइट हो सकता है,
आजकल बैलून्स के थ्रू भी जासूसी करते हैं लोग। और ये इंसिडेंट मुझे यूरोप में होता हुआ दिख रहा है, यूरोप के इर्द गिर्द, बेलारूस, यूक्रेन, रशिया, पोलैंड, जर्मनी, ये जो पूरा एरिया है, चेक रिपब्लिक, स्लोवाक रिपब्लिक, रोमानिया, ये जो पूरा एरिया है, इस एरिया में मुझे ऐसा इंसिडेंट होता हुआ दिख रहा है और इसके वजह से एक फ्लेयर अप होगा, युद्ध के जैसी स्थिति बन सकती है। पोर्नोग्राफी इंडस्ट्री, स्मगलिंग, एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री के गलत लोग, सीक्रेट सोसाइटीज, ब्लैक मैजिक करने वाले लोग, ऐसी चीजें बढ़ेंगी इन लगभग 100 डेज में। हम लोग जो ये कहते सुनते हैं ना, डीप स्टेट बहुत एक्टिव है, तो सीक्रेट सोसाइटीज, डीप स्टेट वगैरह इस समय में बहुत एक्टिवेटेड होगा। और भारत जैसे देशों को, और वैसे सभी के लिए है, लेकिन भारत जैसे देशों को विशेष सावधानी रखनी होगी। इन 100 डेज में कोई बड़ा साइक्लोन आ सकता है और कोस्टल एरियाज को बहुत सावधान रहने की जरूरत है। भारत का वेस्ट कोस्ट और ईस्ट कोस्ट दोनों ही बहुत ज्यादा एक्टिवेटेड मुझे दिखता है। विश्व के दूसरे जगहों पर भी कोस्टल एरियाज को बहुत सावधानी रखनी होगी। पानी के ऊपर बड़े एक्सीडेंट्स हो सकते हैं। न्यूक्लियर एलिमेंट एक्टिवेटेड होता हुआ मुझे दिखता है। न्यूक्लियर एनर्जी, न्यूक्लियर बॉम्ब, न्यूक्लियर वेस्ट की डंपिंग, न्यूक्लियर ट्रीटीज, कुछ न कुछ इन चीजों से संबंधित चीजें आपको दिखेंगी। पूर्वा भाद्रपद के स्वामी हैं अजय एकपद। अजय एकपद जब खुश होते हैं तो हम लोगों को जड़ी बूटियां, हीलिंग, मेडिसिन्स देते हैं, और जब ये थोड़े से गुस्सा जाते हैं, याद रखिए अजय एकपद एक रुद्र है, तो फिर वॉर, डेथ, टेररिज्म, निफेरियस एक्टिविटीज, इन चीजों को देते हैं। तो ये जो अगले 100 डेज का पीरियड है, ये बहुत इंटेंस रहने वाला है। मिडिल ईस्ट मुझे बहुत गर्म दिख रहा है इस समय में, और मिडिल ईस्ट एक के बाद एक अलग अलग समाचारों की वजह से न्यूज में रहेगा। सबसे पहले तो कोई बड़ा नेता मिडिल ईस्ट का, उसके असैसिनेशन का अटेम्प्ट मुझे दिखता है, और शायद, भगवान करे मैं गलत हूं, लेकिन मुझे दिखता है कि शायद असैसिनेशन हो जाएगा, और इसमें इजराइल के किसी बड़े लीडर के होने की संभावना भी बनती है। वैसे तो पूरा मिडिल ईस्ट में दिख रहा है ये, लेकिन इजराइल के बड़े लीडर्स को बहुत सावधानी रखनी होगी। मिडिल ईस्ट में रॉयल फैमिलीज को लेकर न्यूज आएगा इन 100 दिनों में, आप देखिएगा। या तो रॉयल फैमिलीज के बीच में कुछ झगड़ा, कुछ डिस्प्यूट्स आ जाएगा, या तो फिर रॉयल फैमिली का कोई डिसीजन, या रॉयल फैमिली के नीचे काम करने वाले जो दूसरे लोग हैं, उन लोगों के साथ रॉयल फैमिली का कोई बड़ा प्रॉब्लम निकल कर बाहर आ सकता है। रॉयल फैमिली का कोई बड़ा एक्सपोजे, कोई स्कैंडल बाहर निकल कर आ सकता है। मिडिल ईस्ट से संबंधित कोई अग्रीमेंट इस समय में साइन किया जा सकता है। वैसे थोड़ा सा इतिहास में जाइएगा तो आप देखिएगा 1995 में जब शनि पूर्वा भाद्रपद में आए थे, उसी टाइम में ऑस्लो अकॉर्ड हुआ था। तो उसी तरीके से मिडिल ईस्ट से संबंधित कोई अग्रीमेंट इस बार भी हो सकता है। हालांकि वो अग्रीमेंट बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल होगा, इसमें मुझे डाउट है। मिडिल ईस्ट के किसी लीडर के मारे जाने के विषय में मैंने बताया, किसी वेस्टर्न लीडर पर भी असैसिनेशन का अटेम्प्ट हो सकता है। नेटो जो है, नाटो का कोई एक्शन इस समय में यूरोप में हम लोगों को देखने को मिल सकता है।
ईरान पर कोई एम्बार्गो, कोई बड़ा सैंक्शन, कुछ न कुछ फिर से लगने की संभावना बनती है। हो सकता है ईरान कुछ करे और फिर उसके बाद ईरान पर और भी तगड़ा एक्शन लिया जाए। कोई रिलीजियस चमत्कार जैसा इवेंट हम लोगों के सामने इन कुछ दिनों में, अगले कुछ महीनों में आ सकता है, ऐसा भी मुझे दिखता है। कुछ बड़े एक्टिविस्ट्स, जैसे एनवायरमेंटल एक्टिविस्ट होते हैं, एनिमल एक्टिविस्ट्स होते हैं, ऐसे बड़े एक्टिविस्ट्स का डेथ या असैसिनेशन या उनको कोई सजा मिलना, ऐसा समाचार इन कुछ महीनों में हो सकता है। पॉल्यूशन का कोई बड़ा इवेंट, कोई बड़ा कोई केमिकल का रिसाव जिसके वजह से लोगों को परेशानी, या फिर ऑयल स्पिल होना, कोई बड़ा पॉल्यूशन से संबंधित डिजास्टर इन कुछ दिनों में संभावना बनती है। रिलीजियस परसिक्यूशन, मैंने कम्युनल राइट्स वगैरह की बात पहले की। रिलीजियस परसिक्यूशन बढ़ने की संभावना इस समय में बढ़ जाती है। शनि जब रहेंगे और राहु भी है पूर्वा भाद्रपद में, तो रिलीजियस परसिक्यूशन आप देखिएगा बढ़ सकता है। कम्युनल राइट्स बढ़ सकते हैं, टेररिस्ट इवेंट्स बढ़ सकते हैं, एक्सट्रीम सेक्सुअल बिहेवियर की भी रिपोर्टिंग हो सकती है, रेप या महिलाओं के साथ अत्याचार, इस तरीके के इवेंट्स भी इस समय में बढ़ेंगे। किसी बड़े शहर में, और खास करके वेस्टर्न हेमिस्फेयर में, किसी बड़े वेस्टर्न सिटी में आग लगने का बड़ा इंसिडेंट इस समय में हो सकता है। तो ये था कुछ मेरा रिसर्च, जो मुझे लगता है कि ये एस्ट्रोलॉजिकल फाइंडिंग्स है मेरे, जो आप लोगों को शेयर करना चाहता था मैं। नवरात्रि में मैं चाह रहा था करना, लेकिन नवरात्रि में वीडियो बनाना थोड़ा सा मुश्किल होता है, तो बस जैसे ही नवरात्रि ख़त्म हुआ है आज मैं ये वीडियो दे रहा हूँ। मुझे उम्मीद है आप लोगों को मेरे फाइंडिंग्स लॉजिकल लगेंगे, अच्छे लगेंगे। यदि मेरा वीडियो आप लोगों को अच्छा लगता है तो लाइक अवश्य कीजिएगा और भी मित्रों के साथ शेयर कीजिएगा। आज मैं अपनी वाणी को यहीं विराम देना चाहूँगा। फिर से मुलाकात होगी अगले किसी वीडियो में एक नए विषय के साथ। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हर हर महादेव। भारत माता की जय।